हाय माय व्यूअर्स। आज मैं आप लोग को एक बात बताने आई हूँ कि जो मैं है ना ये लाइफ कोच का जो कंसल्टेशन लेने वाली थी, जिसका मैंने ऐलान किया था कि 500 रुपीज़ लूँगी। ये 500 रुपीज़ जो लेने का मैंने सोचा था, ये मेरा एक्चुअली इंटरनली मेरी आत्मा की पुकार नहीं थी। मुझे आप लोगों को फ्री में देना था, लेकिन मैंने बहुत स्पिरिचुअल पीपल से सुना था कि कुछ भी फ्री में देंगे ना तो एनर्जी लीक होती है। मतलब कुछ बहुत सारी बातें होती है जो वो लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, कि अपने को तकलीफ हो सकती है या अपना कर्मा बन सकता है। तो योगा क्लासेस तो मैंने आप लोग के लिए फ्री रखा था, जिसके लिए किसी ने भी हिम्मत नहीं की है। फ्री में फुकट में हेल्थ मिल रही थी कृष्णा की तरफ से, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। चलो खैर, वो आप लोगों की मर्जी। मैं तो फ्री हो ही गई, मुझे क्या ही मिलना था, मैं तो फ्री में ही दे रही थी। चलो वो आप लोगों की मर्जी। तो ये जो कंसल्टेशन था, ये मैं इस वजह से भी चार्ज कर रही थी। दूसरी वजह थी कि कोई भी आलतू फालतू लोग आ जाएंगे, कुछ आड़ा टेढ़ा बात करेंगे, तो रादर मैं उनको चार्ज करके ही उनसे भी निपट लूँ। ये दूसरा कारण था। तीसरा, मुझे अर्न करना था, लेकिन इंटरनली मेरी आत्मा इसके लिए तैयार नहीं थी। आप लोग ये समझ सकते हो कि मैंने मजबूरी में वो चार्ज किया था। ऑल्दो चार्ज करते हैं, क्योंकि जो कंसल्टेशन लेते हैं, जो लाइफ कोच होते हैं, वो चार्ज करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई दर्द में है और मैं उसे पैसे ऐंठ के उसका दर्द उसको निकाल के दे दूं कि भाई तेरा दर्द मैं मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, तू मुझे पैसे दे। एक इंसान पहले से ही दर्द में, उससे मैं पैसे लूँ। अभी आप लोगों के संसारिक लोगों के हिसाब से मैं बड़ी उल्लू की पट्टी दिखाई दूंगी, मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी संसार की परवाह नहीं की। मैं हमेशा संसार के विपरीत ही चली हूँ। जो भी नियम इस संसार में लागू होते हैं, मैंने उनको हमेशा तोड़ा है। तो आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। अब मेरे जो फ्री सेशंस थे, जो मैंने बोले थे 5 फ्री सेशंस दूंगी, वो ऑलमोस्ट हो गए। एक शायद बचा था या 5 हो गए, मुझे याद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा जो 1-2 लोग आए थे, उनको बहुत दर्द था एंड फाइनेंशियल सिचुएशन भी शायद ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे ओपनली पूरा नहीं बताया, पर हिंट से मैं समझ गई थी। लेकिन क्योंकि ये स्पिरिचुअल इसमें दायरे में बोला गया था कि चार्ज करना ही होता है, एंड मेरी कोई मजबूरी भी थी जिसके लिए मैं कर रही थी, एंड मैंने आपको बताया भी कि आलतू फालतू लोग ना आए, तो ये चक्कर में मैंने उनको फ्री में तो नहीं दिया। जो पहला सेशन फ्री है वो दिया, लेकिन बाद में मैंने उनको बोला था 500 आपको देना होगा। लेकिन इंटरनली मैं फील कर रही थी ये पर्सन नहीं आ पाएंगे, उनके पास शायद फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने सोचा था उसके लिए कुछ आगे का, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया था। मैंने बोला उनको पहले आने दो, कि वो मतलब उनकी हिम्मत बनती है अपने दर्द को मिटाने के लिए, आने के लिए, तो फिर मैं उनको शायद थोड़ा कुछ देख लूंगी। लेकिन वो आए नहीं। एक तो ये है कि मैं आप लोग को ये भी बताऊं, एक तो ये है कि ना ज़्यादातर जेंट्स ही आ रहे हैं मेरे पास। मतलब जो मर्द है वो आ रहे हैं, लेडीज़ तो नहीं आ रही है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लेडीज़ को इतना दर्द ऑलरेडी बचपन से मिला होता है, वो उसको झेलना सीख जाती है। लेकिन मर्द आजकल के टाइम में, मतलब ये कलयुग के टाइम में, जो ये इस पीरियड के टाइम में मैं देख रही हूँ, मर्दों में बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा पीड़ा वो लोग ले नहीं पा रहे। मे भी उतनी हो ना, लेकिन जो भी हो रही है ना वो ले नहीं पा रहे, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, फैमिली मैटर्स हो, कुछ भी वो लोग ले नहीं पा रहे। उनका मेंटल संतुलन, यहाँ बोलते ना, उनका मन कमजोर पड़ जा रहा है, इमोशनल ज्यादा हो जा रहे हैं। क्योंकि ये वक्त ही औरतों का है। ये जो कलयुग का ये पीरियड है, ये औरत की ताकतवर होने का वक्त है। इसके लिए मर्द को थोड़ा ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि औरत को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी इसके डिटेल में नहीं जाते, ये बाद में देखी जाएगी। लेकिन इस वक्त ये है कि थोड़ा बहुत मुझे ये भी फील हुआ, शायद उन मर्दों को ये फील होता हो कि एक औरत के पास जाके अपना दुखड़ा बताना, थोड़ा वो इंसान को ना, वो एक ही ईगो पे आ जाता है। क्योंकि इस दुनिया में ना मर्दों को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, औरत को कमजोर बताया गया है। अब सामने एक आपके जो कंसल्टेशन लेगी वो औरत होगी, एंड वो आपको थोड़ा ज्ञान बांटेगी, तो इट इज नॉट दैट इजी टू डाइजेस्ट। एंड सल्यूट टू उन मर्दों को जो बहुत इजीली मेरे से आके बात करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है अपने ईगो को हटा के अपना दर्द किसी को बताना, और वो भी एक औरत को, और वो भी मैं यंग लगती हूँ काफ़ी। तो शायद उनको ये लगे कि इसको एक्सपीरियंस ही क्या होगा। तो इस चक्कर में ना थोड़ा आके अपना रोना
इतना इजी नहीं होता, ये तो मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी इतना इजी कभी नहीं था। मैंने अपनी लड़ाई हमेशा खुद ही लड़ी। लेकिन क्या ना, हर इंसान अलग होता है। कुछ लड़ पाते हैं, किसी को भगवान ने वो दिया होता है। मुझे तो आप लोगों को या में भी जो आगे मुझे जो काम दिया जाएगा उसके लिए इतना ताकतवर पहले से ही बना दिया गया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना हर इंसान का वैसे हो। किसी को गुरु की ज़रूरत पड़ती है, किसी को कई गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है, किसी को स्कूल में टीचर के ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती है, वो खुद ही पढ़ लेता है। तो उसमें हम ये जज नहीं कर सकते भाई ये होशियार है ये कम होशियार है, नहीं। जिसकी जो जर्नी है वैसे जीना है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि मैंने देखा है लोग ना अपना दर्द बताने हैं, इवन कंसल्टेशन के लिए नहीं आना चाह रहे हैं। और जो मेरे पास आ रहे हैं, जो रिटर्न में नहीं आ रहे, उनका शायद ये इशू है कि मैं बहुत नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में उनसे बात करती हूँ। कोई मैं डॉक्टरी, मतलब पहली बात तो मैं थेरेपी दूंगी नहीं आपको, ना मैं आप लोग को कुछ ऐसे इलाज बताऊंगी, क्योंकि मैं लाइफ कोच हूँ। मैं सिर्फ आपको इनकरेज करूंगी कि कैसे आपको हिम्मत करनी है। और ये भी बहुत बड़ा काम आता है, ये आपको एक दो सेशन में कभी नहीं समझेगा। ये कुछ 6 महीना 8 महीना निकलेगा, और जब आप लोग को अपने अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, जब आपके अंदर वो हिम्मत आने लगेगी, तब आपको समझेगा कि वो जो मैं बातें कर रही हूँ वो भी कितने काम आ रही है। लेकिन वो इमीडिएटली आपको लगेगा जैसे एक दोस्त आपसे वार्तालाप करते हैं ना कि अरे तू क्या मैं क्या, ऐसे वैसे लगेगा। तो मे बी पीपल आर जजिंग कि भाई ये नॉर्मली बातें कर रही है, इसके लिए चार्ज क्यों करती है या क्या जो भी। तो मैं आप लोग को ये बोल दूं, बातें बड़ी नॉर्मल लगेंगी लेकिन असर करेगा। मैंने अपने ऊपर पूरा इस्तेमाल करके खुद पीस ऑफ स्टेट में आ चुकी हूँ। दैट डजंट से कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सो फिलहाल तो लाइक जो मेरी इनर कॉलिंग थी कि मुझे पैसे नहीं लेने थे आप लोगों से, तो वो तो मैंने हटा दिया है फिलहाल के लिए। आई डोंट नो आगे कृष्णा क्या बोलेगा, लेकिन फिलहाल तो मैंने कृष्णा को कहा कि भाई मैं नहीं चार्ज करना चाहती। हम पैसा मुझे जो कमाना है वो मैं कहीं और से कमा लूंगी, लेकिन किसी का दर्द मिटाने के लिए मैं चार्ज नहीं करना चाहती। मैं भी दुनिया करती होगी, पर इस वक्त आज की तारीख में मेरी आत्मा नहीं बोलती है, तो मैं नहीं करूंगी जो मेरी आत्मा नहीं बोलती। चाहे वो दुनिया उसको उल्लू की पट्टी बोले कि भाई ये लड़की को अक्ल ही नहीं है, सब फ्री में देती जा रही है। और मुझे पता है फ्री में आप लोग आ भी नहीं रहे हो। मेरे अपनों ने ही बोला है इस दुनिया में फ्री में तेरे पास कोई नहीं आएगा। तू चार्ज करेगी ज्यादा तो उनको लगेगा तेरे में कोई कला है, फ्री में तुझे सब बेवकूफ समझेंगे। तो आप लोग को जो समझना है समझ लो, क्योंकि मैं यहाँ ना ही संसार को अपना कुछ वैलिडेशन देने आई हूँ, ना मैं कुछ प्रूव करने आई हूँ, ना ही मैं आप लोगों को खुश करने के लिए आई हूँ। मैं आप लोगों को खुशियां दूंगी, वो मेरी अंदर मेरा अस्तित्व ही वो है। मैं जो आप लोगों को परिशुद्ध प्रेम देती हूँ, जो खुशियां बांटती हूँ, वो मैं खुद को खुशी दे रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए एज सच बैठ के कुछ खास से नहीं कर रही हूँ। ये जो आप लोग को मैं ज्ञान बांटती हूँ, जो ये सब मैं करती हूँ, रील्स बनाती हूँ, ये मेरी अपनी खुशी है, मेरी पहचान है। ये इसके लिए मैं कर रही हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा ये सब बंद कर देना, मैं कर दूंगी, मैं कुछ नहीं सोचने वाली। जिस दिन मुझे मेरा खुदा बोलेगा कि अब नथिंग डूइंग, कोई नहीं सुन रहा, छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगी। लेकिन तब तक मैं अपने कर्म कर रही हूँ, मैं फल की इच्छा नहीं कर रही हूँ। मुझे एक ही स्टोरी याद आती है जिसमें एक संत है, वो किसी समुद्र के किनारे या कोई नदी के किनारे बैठा है, और एक बिच्छू आता है, और वो बिच्छू पानी में डूब रहा होता है, तो वो उसको पानी से निकालता है। वो संत उसको बचाता है, लेकिन बिच्छू उसको डंक मारता है। फिर वो बिच्छू वापस पानी में जाके गिरता है, फिर संत उसको निकालता है, फिर वो डंक मारता है। तो संत का शिष्य जो है उसको बोलता है कि आपको पता है वो आपको बार बार डंक मार रहा है, वो आपकी कदर नहीं कर रहा है, वो आपको चोट पहुंचा रहा है, फिर भी आप उसको बार बार बचा रहे हो। ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। यही मैं भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और इसमें आप लोग, मतलब आप लोग को ये नहीं सोचना कि मैं कोई महान हूं और आप कम हो, वो नहीं। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ जो नॉर्मली लोग सोच रहे कि ये लड़की कर क्या रही है, सब कुछ फ्री में और ज्ञान बांट रही है, क्योंकि ज्ञान मेरा कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है।